हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए वाकई में बहुत टॉप की एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना बेटा। ये बोर्ड में क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, लेकिन ये क्वेश्चन वाकई में प्रैक्टिकली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जब अच्छा होता है तो बेटा उसका कहीं ना कहीं लाइफ में यूज भी बहुत बढ़िया होता है, तो ये सब लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन कहलाते हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारी लाइफ से रिलेटेड है, न कि एक मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स को अगर हम लाइफ से रिलेटेड करके पढ़ते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के लाइफ में बहुत एडवांटेज देता है। तो ये बातें हमें यही से सीख के चलना चाहिए। हमारा अगर भाई ये बेस मजबूत होगा तो हमारी इंजीनियरिंग लाइन बेटा बहुत अच्छी होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो ये क्वेश्चन कहता क्या है, ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। जो वाटर टैंक होता है बेटा, अगर उसको इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है जूम किया जाए, देखो आपको पता है टैंक सिलिंड्रिकल भी होते, कोनिकल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोनिकल की बात कर रहा है, तो राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। और कोन का जो वर्टेक्स है बेटा वो लोअर मोस्ट में, क्या है, लोअर मोस्ट में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते टाइम उल्टा सीधा बना देते, नहीं बेटा ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन जो दिया है उसको ध्यान से समझना है। तो लोअर मोस्ट इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज, सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, दैट मीन्स tan इनवर्स हाफ भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स हाफ। वाटर इज पोर्ड इनटू इट ए कांस्टेंट रेट, उसके टैंक के अंदर जो पानी भरा जा रहा है बेटा वो एक कांस्टेंट रेट से भरा जा रहा है आपका 5 मीटर क्यूबिक पर आवर। फाइंड द रेट एट विच, दो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर बनाए, द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मतलब किस हिसाब से, फाइंड द रेट ऑफ विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, क्लियर है। दूसरा द रेडियस ऑफ द वाटर, रेडियस ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, क्लियर है। एट द इंस्टेंट when the depth of the water in the tank is 4 मीटर। देखिए बेटा अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को आप मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके और खुद ट्राई कीजिए 5-7 मिनट, और फिर अपने बाद देखिए क्या क्या मिस्टेक होती है, तो बहुत बेहतर होगा। तो क्वेश्चन को आप समझिए और समझने के बाद उसको प्रैक्टिकली डिजाइन कीजिए, डिजाइन करने के बाद सोचिए मांग क्या रहा है। तो आप इसे वीडियो को यहाँ पर 2 मिनट पॉज करके आप इसको पहले करके देखिए, जब ज्यादा मजा आएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद जो अंदर से क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाती है। तो क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है, नहीं कि हम लोगों के सिखाने से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि बेटा लाइफ आपकी बेहतर होगी तभी होगी जब आपका उसके अंदर इनपुट नजर आएगा। दूसरे के इनपुट से आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती, आपका इनपुट मायने रखता है। हम लोग आपको मैक्सिमम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका एग्जाम्पल को पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज की एग्जाम्पल है, काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते। प्रैक्टिकली सोचिए बेटा, वाटर टैंक के अंदर पानी भर रहे हैं आप, वाटर टैंक के अंदर पानी भर रहे हैं, पानी भरते टाइम उस टैंक का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और वो कोनिकल शेप में है, किस शेप में, कोनिकल शेप में है। जब वो कोनिकल शेप में है तो बेटा उसकी पानी की हाइट इंक्रीज करेगी, हाइट इंक्रीज करेगी, किस रेट से इंक्रीज करेगी उसके बारे में पूछा गया। तो पानी की जब हाइट इंक्रीज करेगी तो उसकी बेटा विड्थ भी इंक्रीज करेगी, जो उसकी सर्कुलर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी रेडियस भी इंक्रीज करेगी, क्लियर है। एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर, जब पानी की उसमें डेप्थ 4 मीटर हो जाएगी, उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पोजीशन आएगी। ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है, 5, 10 वगैरह जो भी। एंगल बेटा 0.5 दिया हुआ है tan इनवर्स में, तो आपको कुछ और भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बनाता हूं तब तक आप ट्राई कीजिए, मैं इसकी एक ज्योमेट्री तैयार करता हूं बेटा। एंगल है जिसे हम अल्फा कह सकते हैं, क्लियर है। और जो अल्फा आपके पास है वो tan इनवर्स 0.5
दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ हाफ कह सकते हैं आप इसे, दैट मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ, tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये वाला जो कोण है, इस कोण के बारे में अगर बात की जाए तो बेटा ये इस टाइप से होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। जो सेमी वर्टिकल एंगल था वो आपको समझ में आ गया। ये इन्वर्टेड कोण है बेटा, इन्वर्टेड कोण है तो आपका इसका जो वर्टेक्स है वो लोअर मोस्ट में दिया हुआ था, तो ये आपके पास वाटर टैंक है। क्या बेटा, ये वाटर टैंक। और इस वाटर टैंक की अगर बात की जाए तो इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से आप बात करें तो बेटा इसके अंदर पानी भरा जा रहा है, और पानी जो भरा जा रहा है तो आप यहाँ पर एक पाइप दिखा दीजिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि वो पाइप इसके अंदर ही एंटर मारेगा ऊपर से देखो, तो इसलिए आप इसमें ऐसा कीजिए थोड़ा सा, पाइपलाइन है ये, पानी आया होगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पानी का जो रेट है वो आपको गिवन है बेटा, उसको ध्यान से देखना है। वाटर इज पोर्ड इनटू ए कांस्टेंट रेट, उसे बोला जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। जो पानी का लेवल जो बढ़ा जा रहा है, पानी इसमें जो एंटर दिया जा रहा है, उस पानी की बात करें तो वो बेटा 5 मीटर क्यूबिक पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है। जो पानी इसके अंदर भरता जाएगा तो बेटा कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर पानी नजर आएगा, और जब इसके अंदर पानी नजर आएगा तो उसका भी एक कोण तैयार होगा, और वो कोण बनेगा दिस वन, क्लियर है। तो बेटा ये जो पानी का बात हो रही है, यहाँ जो वाटर है आपके पास, अगर इसको देखें तो कोई प्रॉब्लम, इसकी हाइट पानी की हमें 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर, क्लियर है। सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ था, तो बेटा इसकी रेडियस में अगर अज्यूम कर लेता हूं ये h हाइट है, इसको रेडियस को r अज्यूम कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। इसकी हाइट ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी तो आपको ध्यान रखना है रेडियस भी बढ़ती जाएगी, तो रेडियस का जो वेक्टर होगा इसमें आपके पास देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो आएगा बेटा वो dr बाई dt। अगर आप इसे फिजिक्स के हिसाब से देखना चाहे उस वेक्टर की डायरेक्शन बेटा लेफ्ट और राइट की तरफ को होगी, कोई दिक्कत। लेकिन जो वाटर का लेवल है वो ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा वो dh बाई dt, द हाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो ये क्वेश्चन इधर को मांग रहा है, ये वाली आपको मांग रहा है यहां से, तो आप इसे इधर को समझिए इधर को समझिए, तो ये किस रेट से आपको देखो रेडियस इंक्रीज करेगी और किस रेट से इसकी हाइट इंक्रीज करेगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक थर्ड क्वेश्चन और आपको इसमें बता देता हूं, जैसे जैसे बेटा वाटर ऊपर बढ़ता जाएगा तो इसकी स्लांट हाइट भी बढ़ती जाएगी, जिससे कि एक dl बाई dt वो इस डायरेक्शन में भी होगा। अगर आप इसे यहाँ पर dh बाई dt ऊपर की ओर कहते हैं, dl बाई dt इधर को होगा, तो बेटा ध्यान रखना है ये इस तरह से, तो dr बाई dt। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। तो हमारे पास बेटा ये वेक्टर डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पर इसे कह सकते हैं हम dh बाई dt, और r की डायरेक्शन इधर को होगी dr बाई dt, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा आपको मिलेगा क्या, dl बाई dt। तीनों को पूछा जा सकता है, एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। अगर भाई जी आपको प्रैक्टिकली इस तरह की बातें पढ़नी आती है तो मैं समझता हूँ चैप्टर का इंटरेस्ट ही बढ़ जाता है। ऐसे पता नहीं कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं रेट मेजरमेंट में, जिसको यहाँ पर खत्म करना पॉसिबल नहीं है। पूरी इंजीनियरिंग इन्हीं बातों पे है बेटा कि हम पढ़ते क्या है और पढ़ के उसका यूज कैसे करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें पानी एंटर होगा तो बेटा पानी का लेवल बढ़ेगा, अगर पानी आप इसमें से निकालना शुरू कर दे तो इसका लेवल डिक्रीज होता जाएगा। पानी किस रेट से निकल रहा है उसको dv बाई dt बेटा नेगेटिव लेना, क्या लेना वहां फिर नेगेटिव, और पानी अगर बढ़ता है तो उसको लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो आपका पानी का लेवल किस रेट से आपने इसमें
निकालना शुरू किया पानी का, क्योंकि टैंक में पानी भरा जाता है तो बेटा पानी उससे लिया भी जाता होगा, तो पानी की स्पीड किस हिसाब से उससे आप ड्रिप कर रहे, कितना पानी उससे ड्रॉप कर रहे, उस हिसाब से आप देखेंगे तो उसकी हाइट डिक्रीज करेगी, उसकी रेडियस डिक्रीज करेगी, स्लांट हाइट भी डिक्रीज करेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन का मेन थीम है। इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो ये इस टाइप से होता है। क्लियर है? तो बेटा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। पहले अगर मैं इसकी हाइट कोन की कैपिटल एच एज्यूम कर लेता हूं बेटा, कोई दिक्कत? इसकी रेडियस कितना एज्यूम कर लेता हूं? कैपिटल आर। क्या है ये? कैपिटल आर। और ये हाइट कितनी एज्यूम कर लिया? कैपिटल एच। जो पानी की हाइट है वो क्या एज्यूम कर लिया हमने? कैपिटल स्मॉल एच। पानी के अगर कौन की जो है ना बाई रेडियस की बात करूं, स्मॉल आर, इसे हम एक्स कह सकते थे, इसको वाई कह सकते थे, इसको एच कह सकते हैं, इसको स्मॉल आर वगैरह, जो भी आपको जूम करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो आपके जूमसन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब मैं इसकी बात करता हूं तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले यहां पर आपको स्टॉप लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि अब हमें करना क्या है। ये तो हमारी ज्योमेट्री है, आप इसके बारे में सोचिए, इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप। तो बेटा यहां पर थोड़ा शांत होकर के ध्यान देना। अगर मैं बात करूं इस कोन के अंदर ये एक ट्रायंगल बना है और एक ट्रायंगल ये भी बना है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल। ध्यान देना बेटा, अगर आपको ये बात ध्यान आ जाए तो आप इन बातों को ध्यान से देखना। क्लियर है? ये हाइट स्मॉल एच है, ये स्मॉल आर है। क्लियर है? ये कैपिटल आर है तो ये लेंथ क्या है? कैपिटल एच है। कोई डाउट? एंगल ये थीटा अज्यूम कर लो, अल्फा जिसे कह रहे हैं हम। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू हाफ। क्या दिया हुआ है? ये हाफ के इक्वल दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यहां से अगर बात करूं तो मैं हाइट और इसमें रिलेशन निकल के आ गया कि नहीं बेटा? ये तो यहां से मेरे को पता चल रहा है h इज इक्वल टू 2 स्मॉल r या कैपिटल H इज इक्वल टू दिस वन। ये चीज मुझे गिवन है। कोई दिक्कत? दूसरा मुझे बेटा dv बाई dt वाटर किस हिसाब से आप एंटर कर रहे हैं इसके अंदर? 5 मीटर क्यूबिक पर आवर्स। एक ये भी कंडीशन गिवन है। तीसरा मुझे बेटा h की वैल्यू दे रखी है आपको एट h इज इक्वल टू 4 मीटर। जब h इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा तो देयर फोर r इज इक्वल टू h बाई 2, दैट मीन्स 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? तो इस तरह से कुछ बातें पहले से ही कैलकुलेट करके रखनी चाहिए। बात आगे समझ में? ये तो मेरे पास कुछ गिवन कंडीशन है। इन गिवन कंडीशन के बाद करना क्या है, उन बातों को ध्यान देना बेटा। ये यहां पर क्या करता है देखो, अब मुझे करना क्या है, इसको आगे ले जाना है क्वेश्चन को। तो यहां तक की बातें थोड़ा ध्यान रखना था। क्लियर? बात होती क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वाटर का अगर बाई दे वॉल्यूम अज्यूम करता हूं वो कितना है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इस इक्वेशन को आप जानते हो। अब ये इक्वेशन दो तरीके से की जा सकती है। अब आप इसमें अगर आप h की वैल्यू रख देते हैं, r की वैल्यू रख देते हैं, उस हिसाब से आपके पास v इक्वल टू बन गया 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी होगी? h/2 का होल स्क्वायर इंटू h। क्लियर है? तो ये रिलेशन यहां पर h की फॉर्म में बन गई पूरी इक्वेशन। अगर ये पूरी इक्वेशन h की फॉर्म में बन जाती है तो बेटा डिवाइडेड बाई 4, तो ये इक्वेशन जो निकल के आई, यही कहानी आपको डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसका ध्यान देना पूरी इक्वेशन को h में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? h में। क्योंकि हम जानते हैं यहां पर बेटा वेयर r इक्वल टू कितना है? h/2 बाय द गिवन कंडीशन। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन देयरफॉर dv बाई dt इक्वल टू 1/3 पाई
इंटू 3h² डिवाइडेड बाई 4 और बेटा dh/dt। h³ का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे 3h² डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है? तो बेटा यहां से ये वैल्यू कैंसिल होगी और ये वैल्यू हमें गिवन होती है। ये वैल्यू मुझे कितना गिवन है बेटा? यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 इक्वल टू पाई इंटू h कितना था? 4 मीटर था, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू dh/dt। क्लियर है? इसको आप यहां कैंसिल कीजिए तो आप इसे कह सकते हैं dh/dt आपका बेटा 5/4 पाई हाइट थी वो मीटर में दिया हुआ है, अपॉन टाइम उसे और में लिखेंगे क्योंकि बेटा मेरे पास जो गिवन dv/dt था वो मीटर क्यूब पर आवर्स के हिसाब से गिवन था, तो इसलिए ये उसकी हाइट पॉजिटिव आई। देखो किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 5/4 पाई मीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? सेकंड केस को आपको करना है, उसके बाद वो क्या है आपके पास? रेडियस। तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए यहां से, सेकंड केस को समझना फिर। तो देखिए, देख नोट करते रहिए बेटा फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर हो गया? इस बात को आप सेकंड पार्ट में ले जाते हैं, तो सेकंड पार्ट मेरा क्या हो जाता है बेटा? यहाँ v इक्वल टू 1/3 पाई r²h। अब मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा? इसको पूरी इक्वेशन को r की फॉर्म में अज्यूम करूंगा मैं। क्लियर है? तो ये इक्वेशन बन गई मेरी 2/3 पाई इंटू r³। लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा उसको मैं dv/dt जब लिखूंगा तो 2/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। क्लियर है? तो यहां से आपको पता है ये वैल्यू आपको गिवन थी 5 मीटर क्यूब पर आवर्स, तो ये 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास? देखो यहां से आर की वैल्यू मेरे पास निकल के आई थी 2 मीटर, तो आप उस 2 मीटर का यूज कीजिए इंटू dr/dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया आपका 8 पाई। तो देयरफॉर हमारे पास जो रेडियस की जो बेटा, अगर बाई द रेडियस का रेट फाइंड किया जाए तो 5/8 पाई मीटर पर आवर्स निकल के आया। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं। एकेडमिक में तो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, मायने रखता है 6 नंबर बेटा बोर्ड में आपके, इसलिए आपको कभी मिस्टेक करनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और बना देता हूं जो आपके पास इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, उसको मैं कहता हूं देखो बेटा, अगर बात की जाए ये हाइट कितनी है आपकी h, ये लेंथ कितनी है आपकी r, तो ये लेंथ कितनी हो गई l। क्लियर है? तो इस हिसाब से ये आपको h² प्लस r² इक्वल टू l²। स्लैंट हाइट आईआईटी में अगर कंपटीशन की बात करें तो आप इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान दें तो बेटा ये देगा 2h dh/dt प्लस के 2r dr/dt इक्वल टू 2l dl/dt। तो बेटा आपको ये सब दोनों क्वेश्चन आते होंगे तो यहां पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको सारी बातें कैलकुलेट करने के बाद तब आप यहां पहुंच सकते हो। तो उसकी स्लैंट हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही होगी, तो इस वैल्यू को आप यहां से फाइंड कर सकते हो। तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को एक स्पेशल पूरा चैप्टर कहलाता है रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट की इसमें पूरी गहराई है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को लगाइए। तो इस कोण को बेटा अगर आप चाहे तो उल्टा समझ सकते हो। उल्टा कैसे होगा? पानी तो उल्टे में नहीं आ सकता, वहां कुछ और हो सकता है। इसी सेम इसका डुप्लीकेट क्वेश्चन एक और होता है जिसको आप कहते हैं सैंड पोरिंग। अगर हम सैंड को पोर करेंगे बेटा, सैंड पोर करने से जब वो जमीन के ऊपर गिरता है तो वहां पर कोन की तरह खड़ा होता चला जाता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं जमीन के ऊपर बेटा सैंड को पोर करता हूं तो आपने देखा होगा सैंड वहां पर एक कोन की शेप में बनता चला जाएगा। उसमें भी सेम सारी प्रॉपर्टी होती है। वहां वॉल्यूम आप क्या करें, सैंड डाल रहे उसके ऊपर, सैंड पोरिंग की जा रही है, सैंड पोरिंग की जा रही है, तो बेटा क्या हुआ, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। किस रेट से आप उसके अंदर सैंड पोर कर रहे हैं? यहाँ पानी को पोर कर रहे हैं, वहां सैंड को पोर कर रहे हैं, तो बेटा किस रेट से।
फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई कंडीशन गिवन होगी जो एच और आर को बना के देती है। क्लियर है? उस कंडीशन का यूज करना है। रेट इसका गिवन होगा, कितनी हाइट पे क्या बातें पूछी जाती है, इस तरह का सेम क्वेश्चन है। तो आप इसे नोट कीजिए, उसको भी मैं अभी आपको लिख के दे देता हूं, उसको भी आपको करा देता हूं। ठीक है ना बेटा? हाँ तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, आप सैंड वाले को आप समझ लीजिए। सैंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, सैंड पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। बेटा यहाँ कुछ भी डाटा दिया जा सकता है। इस डाटा को आप जैसे पानी वाला आपने देखा था, इसी तरह से यहाँ कोई भी डाटा हो सकता है। यहाँ सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड है, यहाँ मीटर क्यूबिक पर आवर्स था, इसको भी आप मीटर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डाटा उतना जितना ही बड़ा होगा जितना उसका आंसर भी फिर अच्छे आएंगे उसी टाइप से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन, द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाइट ऑफ द कोन जो दे रखी बेटा वो 1/6 दे रखा है आपको ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, द स्लांट हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। तो बेटा ध्यान देना है, यहाँ पर ये पानी वाला था, यहाँ पर ये सैंड वाला है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसमें समझा देता हूँ। तो आपको पता है जो सैंड है, जब आपको पता है सैंड की बात होती तो सैंड जब फैलेगा ना बेटा तो उसका रेडियस ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। ये तो एक फिक्स टैंक था। क्लियर है? इसमें तो स्पेशल केस होगा, लेकिन जब आप सैंड की बात करेंगे तो बेटा आप सैंड को आप ध्यान दो, सैंड की रेडियस ज्यादा होती, हाइट कम होती है। तो आप इस तरह से जूम करना फोन, क्योंकि बोर्ड में ये सब बातें बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती है। बहुत से तो कौन सीधा सीधा उठा देते हैं, भाई ये सैंड कौन है, और सैंड कौन होगा तो ये इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका बेस की जो रेडियस है वो ज्यादा होगी, हाइट कम होगी कौन की, और वो दिया हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए आप इसे कह सकते ये हाइट है, ये रेडियस है। क्लियर है? तो इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन थी बेटा h इक्वल टू 1/6 ऑफ r दिया हुआ है साफ साफ। क्लियर है? ये कौन था, इसके ऊपर जो सैंड पोरिंग हुई थी, तो बेटा उसको आप समझ सकते वो किस रेट से दे रखा है। तो dv/dt आपको दे रखा है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। वो कोई भी डाटा हो सकता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको यहां से L की बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे सैंड इसके ऊपर गिरता जाएगा हाइट बढ़ती जाएगी और रेडियस बेटा फैलती जाएगी। तो वो रेडियस जो इधर को फैलेगी उसे कहेंगे हम dr/dt। क्लियर है? उसके बारे में पूछा है। इसकी हाइट ऊपर की ओर जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम dh/dt। तो यहाँ पर dh/dt किस रेट से हाइट बढ़ रही है। क्लियर है? और बेटा स्लांट हाइट जो होगी इसकी वो ये भी बढ़ती जाएगी, वो इधर को जाएगा वेक्टर। क्लियर है? तो ये बातें सेम वही चीजें हैं। तो सेम क्वेश्चन आपने पानी वाला किया था, वाटर टैंक की बात हुई थी, यही पर सेम बातें इसमें होती है। तो मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो v इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे आप 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। ये तो हमारी कोन का वॉल्यूम कहलाता है। इसके साथ आप r को रिप्लेस कर दोगे h की फॉर्म में, तो वो क्या बन गया आपके पास 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी लिख दूं बेटा मैं 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो ये बन गया v इक्वल टू 1/3 पाई ऑफ 36 h क्यूब। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर देना, फिर क्या करना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। लेकिन यहाँ पर एक बात और गिवन थी इसमें। क्लियर है? तो सैंड की जो हाइट होगी वो आपको गिवन होगा। इसमें जो सैंड की हाइट होगी बेटा वो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखना भूल गया उस बात को। जब इस सैंड की हाइट 4 मीटर हाइट पर हो जाएगा तब इसमें क्या आएगा देखिए। सेकंड केस चलो मैं यहां लिख देता हूं h इक्वल टू 4 मीटर। इसे गिवन याद रखिए। क्लियर है? ये आपको गिवन कंडीशन है बेटा। इन दोनों कंडीशन को, इस कंडीशन को याद रखना है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। dv/dt कितना गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। इन तीनों बातों को आप गिवन कंडीशन में जो आपको है इन बातों को याद रखिए। तो यहां पर थोड़ा सा लिखने एक लाइन को याद लिखने एट द हाइट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर लिखा होगा या सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना? तो
तो वो आपको ध्यान देना है। अगर 4 सेंटीमीटर की बात करें 4 सेंटीमीटर, अगर मीटर की बात करें बेटा मीटर, तो इन बातों को ध्यान रखना है। ये सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर में ही देंगे, क्लियर है। मीटर में होगा तो मीटर में देंगे, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहां से आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, क्लियर है। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dh/dt प्रोवाइड कराएगा। यही अगर आप सेकंड केस की बात करें तो इसमें सेकंड केस क्या होता है बेटा आपका, वही सेकंड केस आप करेंगे तो इसमें यहीं पर मैं बता देता हूं सेकंड केस क्या होगा। v = 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू 1/6 ऑफ r लिख दूंगा मैं। तो ये कितना बन गया 1/18 पाई r क्यूब। तो यहां से क्या करूंगा मैं dr/dt फाइंड कर लूंगा। यहां से क्या निकल जाएगा बेटा dh/dt हो जाएगा, क्लियर है। और यहां से क्या करेंगे हम dr/dt फाइंड करेंगे, क्लियर है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर। थर्ड केस क्या बताया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम h² + r² = l²। तो डिफरेंशिएशन करना, तो पूरा एग्जाम्पल वही का वही है। तो आप इसको अपने आप से करेंगे तो बेटा ज्यादा बेहतर होगा। सेम क्वेश्चन में से कोई भी चीजें पूछी जा सकती है, फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड केस कुछ भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट पूछे तो इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, h की वैल्यू रख करके, क्लियर। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। r की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पर आपको पता है 6 टाइम्स ऑफ दिस वन, r की वैल्यू हो जाएगी 24, क्लियर है। इस तरह से आप थर्ड केस बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी का एक दूसरा पार्ट कह सकते हैं। इस तरह से सैंड पोरिंग का क्वेश्चन हो या बेटा आपका वाटर टैंक वाला क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चनों को रट लीजिए आप। बोर्ड में जब भी आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में आता है तो बहुत से ऐसे छोड़ आते हैं कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन हो, क्योंकि लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए फटाफट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इतना सब वहां डाटा करने की जरूरत नहीं होती, आपको रटा हुआ होता है, तो आप फटाफट कैलकुलेट करके उसे कर सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मैं समझता हूँ आपको रेट मेजरमेंट वाला चैप्टर अच्छा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप मुझे सेंड करके पूछ सकते हो। तो रेट मेजरमेंट को बेटा ऐसे यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तब तक आप उसके लिए वेट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी नेक्स्ट इससे अगले वाला जो चैप्टर आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल।